हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है डेंसिटी। कई लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस डेंसिटी वाले टॉपिक में। डेंसिटी क्या होता है? इससे एक और मिलता जुलता टर्म है वेट डेंसिटी। ये क्या होता है? तो आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जिससे कि आप लोगों का कन्फ्यूज़न जो है आसानी से दूर हो जाए। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी वैसे तो सबको पता है। डेंसिटी का डेफिनेशन सबको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। अब इसका मतलब देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट होता है, जितना मास प्रेजेंट हो, ठीक, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक मेरे पास एक ब्लॉक है, ये आयरन का, चाहे क्ले का, चाहे कोई भी मैटर का ब्लॉक है। अब मुझे इसकी डेंसिटी पता करनी है। तो सबसे पहले इसके एक यूनिट वॉल्यूम में, इसका यूनिट वॉल्यूम क्या हुआ? एक यूनिट वॉल्यूम जैसे मान लो 1 मीटर क्यूब हो सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, 1 डेसीमीटर क्यूब हो सकता है, ठीक, या फिर 1 लीटर हो सकता है। किस यूनिट वॉल्यूम में, कोई यूनिट वॉल्यूम में एक यूनिट है, जैसे मान लो मीटर है चाहे सेंटीमीटर है, तो ये एक यूनिट वॉल्यूम मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब, यह हम लोग लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। इसको निकालेंगे इससे, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया। अब इसका हम लोग वेट करेंगे, इसका मास निकालेंगे। इसमें जितना मास प्रेजेंट रहेगा वही इस पूरे वॉल्यूम की डेंसिटी हो जाएगी। मतलब किसी एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट रहता है, किसी एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट रहता है उसी को बोलते हैं डेंसिटी। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें कि वाटर जो है, अगर वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर हम लोग उसकी डेंसिटी देखें तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वाटर ले रहे हैं तो उसमें उसका मास कितना रहेगा? उसका मास रहता है 1 ग्राम, ठीक। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में वाटर का मास जो रहता है 1 ग्राम होता है। तो इसीलिए उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कोई भी 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला वॉल्यूम लेंगे तो उसमें 1 ग्राम वाटर प्रेजेंट रहेगा। उसी तरह 1 लीटर में क्या होता है? 1 लीटर में कितना मास प्रेजेंट रहेगा? 1 लीटर में 1 किलो मास प्रेजेंट रहता है। 1 लीटर में 1 किलो मास प्रेजेंट है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? 1 लीटर पर किलोग्राम। 1 लीटर, सॉरी, 1 किलोग्राम पर लीटर, 1 किलोग्राम पर लीटर हो जाएगा। मतलब 1 लीटर में, हर 1 लीटर वॉल्यूम में उसका मास कितना रहेगा? 1 किलो वाटर का मास प्रेजेंट रहेगा, ठीक। तो कोई किसी भी वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट रहता है उसी को डेंसिटी बोलते हैं, ठीक। किसी वॉल्यूम में या फिर किसी यूनिट वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट रहता है उसी को डेंसिटी बोलते हैं, ठीक। अब देखो, ध्यान से देखो, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। और अगर मास को अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पे जी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, अगर अलग देखा जाए तो अगर मास को जी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेट हो जाता है, ठीक, तो ये वेट बन जाता है। तो फिर से यही डिफिनेशन निकल के आती है कि अगर एक यूनिट वॉल्यूम में जितना वेट प्रेजेंट होता है, जितना वेट प्रेजेंट हो, वो क्या हो जाएगी? वो उस ऑब्जेक्ट की वेट डेंसिटी हो जाएगी। वो उस ऑब्जेक्ट की वेट डेंसिटी हो जाएगी। DEN डेंसिटी हो जाएगी। मतलब वेट डेंसिटी होता क्या है? वेट डेंसिटी होता क्या है? वेट अपॉन वॉल्यूम। और जहाँ पे वेट क्या है? मास इंटू
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मास और वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी को हम लोग रो से भी डिनोट करते हैं। तो वेट डेंसिटी बराबर रो जी हो जाता है। ठीक, वेट डेंसिटी बराबर रो जी हो जाता है। सिंपल सी बात यह है कि मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी